ओवरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब इसको एक कहानी के रूप में समझेंगे। इसमें कुछ बातें छूटेंगी, कुछ नाम भी छूटेंगे, बट वो आप माइंड मत करिएगा, क्योंकि वो हम डिटेल में पढ़ेंगे तो हमको मिलेगा। बट आज हम इसका एक ओवरव्यू बना रहे हैं, मतलब कि कहानी कि हमारी बॉडी कैसे फाइट करती है। आपके दिमाग में एक मैप बन जाएगा, माइंड सेट हो जाएगा, तो आप पढ़ोगे इसको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप, तो वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब जान लेते हैं पहले इम्यून सिस्टम। हम ये दो प्रकार का होता है बच्चों। जो ये पहला होता है इनेट होता है, एक होता है इनेट और दूसरा होता है एडॉप्टिव। पहला होता है बच्चों इनेट, दूसरा होता है एडॉप्टिव। यानी इसको आप बोल सकते हैं नॉन स्पेसिफिक, इसको हम लोग बोल सकते हैं स्पेसिफिक। इसको ना स्पेसिफिक और इसको नेचुरल बोल सकते हो, इसको आर्टिफिशियल बोल सकते हो। अभी और इसका नाम है, हम पढ़ेंगे डिटेल इसको तो जानेंगे। ठीक है, अब इनेट क्या होता है, एडॉप्टिव क्या होता है बच्चों? देखो, ये जो इनेट इम्यूनिटी होती है ये हमको नेचर ने दिया है, जन्म से दिया है। इसको हमको यानी नॉन स्पेसिफिक है, यानी हमको इसको बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है। ये हमको नेचर ने हमको दिया है, हमारे माता पिता ने हमको दिया है। ये हमारी बॉडी में हमारे जन्म से ही रहती है। और जैसे हम इस अर्थ पर आते हैं, तो जब हम ब्रीदिंग करते हैं या कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं, तो सब में क्या होती है, जो माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया, फंगस, जो वायरस होते हैं, वो क्या करते हैं, उसके थ्रू हमारे बॉडी में एंट्री करना चाहते हैं। लेकिन जैसे वो एंट्री करना चाहते हैं, हमारे बॉडी में कुछ बैरियर होते हैं, बैरियर्स होते हैं। बैरियर्स हम आगे डिस्कस करेंगे, पर थोड़ा सा आपको बता दूं। बैरियर्स क्या होती है? स्किन हो गया, हमारा माउथ में सलाइवा हो गया, टॉन्सिल हो गया, जो नोज है, नोज में हेयर्स हो गए, म्यूकस मेम्ब्रेन्स हो गए, आई में टीयर्स हो गए, ये टीयर्स, ये तो यहाँ पर म्यूकस हो गई, और हमारे एलिमेंट्री कैनाल में जो होती है म्यूकस होती है, ये सब जो होती है हमारे बैरियर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, किसी भी इन्वेडर पैथोजन को जो हमारे बॉडी में एंट्री करना चाहता है उसको अंदर नहीं जाने देते, उसको रोक देते हैं लोग। ठीक है, उसे हम बाद में पढ़ेंगे। तो यह होते हैं इनेट इम्यूनिटी, जो हमारे जन्म से ही है और जन्म से ही फाइट कर रहा है, पैथोजन को हमारे बॉडी के अंदर नहीं आने दे रहा है। एडॉप्टिव जो होती है स्पेसिफिक होती है बच्चों। ये स्पेसिफिक क्यों होती है? क्योंकि ये किसी स्पेसिफिक पैथोजन के अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाती है। मतलब सिंपल भाषा में देखा जाए तो जो ये एडॉप्टिव इम्यूनिटी होती है, यह जन्म से नहीं होती है, जन्म से नहीं होती है। जब मान लीजिए कोई जन्म के बाद 2-3 साल बाद कोई एक नया बैक्टीरिया, नया वायरस हमारी बॉडी के लिए आ गया, न्यू है, हमारी बॉडी में न्यू है, हमारी यह इम्यूनिटी उसको नहीं मार पाई, इनेट इम्यूनिटी उसको नहीं मार पाई। तो इनेट इम्यूनिटी क्या करती है, इसको बोलती है एडॉप्टिव को। देखो हमारे पास हम नहीं मार पा रहे इसको, आप इसको मारो। तो यह एडॉप्टिव इम्यूनिटी में क्या करता है, यह बनाती है एंटीबॉडी बनती है। क्या बनती है? एंटीबॉडी बनती है। अब यह एंटीबॉडी क्या हुई, बनेगी और उस पैथोजन को जाकर के मार देगी। तो यह आप जन्म से ही नहीं, ये जब पैथोजन आया तभी ना बनी, इसलिए इसको बोलते हैं स्पेसिफिक बोलते हैं। स्पेसिफिक होता है, एक स्पेसिफिक टाइम बनता है और एक स्पेसिफिक पैथोजन के को मारने के लिए बनता है। ठीक है बच्चों, ऐसा हम पढ़ेंगे बाद में, काफी डिटेल में पढ़ेंगे, बट आप थोड़ा सा हम जान लेते हैं इसमें क्या क्या होता है। तो ये बातें आप समझ में आई होगी कि दो प्रकार की होते हैं, इनेट होता है, एडॉप्टिव होता है। इनेट जो होता है वो हमको जन्म से होता है, जो एडॉप्टिव होता है वो हमारे किसी भी समय बन सकता है। ठीक है, लेकिन जन्म से नहीं बनता। चलिए अब बात आती है इम्यून सिस्टम में क्या क्या होते हैं। मेनली इम्यून सिस्टम में ओवरव्यू लेते हैं तो क्या क्या होता है बच्चों। सबसे पहले देखिए हमारे बॉडी में बैरियर होते हैं। बैरियर्स क्या होते हैं, मतलब अगर देखिए इम्यून सिस्टम में सबसे पहले बैरियर्स होते हैं। बैरियर्स मतलब देखिए आप स्किन है, स्किन के थ्रू ढेर सारे बैक्टीरिया, फंगस, वायरस होते हैं, इसकी एंट्री करना चाहते हैं, लेकिन स्किन क्या करती है, उसको रोक लेती है। और कैसे रोकती है, आपने इसमें आप जानते होंगे, इसमें 2 ग्लैंड होती है, एक स्वीट ग्लैंड होती है, एक सेबेसियस ग्लैंड होती है, वह स्वेमिंग निकालती है और उसको मार देती है, अल्कलाइन होता है। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे। अब देख लीजिए सलाइवा हो गया, ये लाइसोजाइम रखता है, और सलाइवा हो गया, ये भी अगर इसके माउथ के थ्रू कोई जाना चाहता है तो सलाइवा उसको रोक लेता है। अगर नोज देखा जाए तो नोज में हेयर्स होते हैं, और उसके अगर नोजल कैविटी में म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, वो म्यूकस निकालती है, वो क्या करती है, वो रोक लेती है। आप देखते होंगे कहीं अगर डस्टी रीजन, जहाँ डस्ट ज़्यादा हो तो वहाँ पर हम जाते हैं, जब ब्रीदिंग करते हैं तो फिर उसके
बाद हमको कुछ छीं आने लगती है। क्यों आने लगती है? क्योंकि जो डस्ट में जो उस एयर लेती है तो उसमें डस्ट होती है, और डस्ट जा करके हमारे कुछ हेयर होती है और कुछ नोज, जो हमारी नोज होती है, नोज में जो म्यूकस होता है, जितना डस्ट बढ़ेगी उतना म्यूकस निकलना शुरू हो जाएगा। म्यूकस उतना जितना तेजी से डस्ट बढ़ेगी उतना तेजी से म्यूकस का सिक्रेशन बढ़ेगा। और म्यूकस क्या करता है, उसमें जो एयर में डस्ट होती है ना, उसको स्टिकी चिपका लेता है अपने अंदर, और एयर को फिल्टर करके एयर को अंदर भेजता है, और जो डस्ट होता है उसको बाहर निकाल लेता है। ठीक है, यानी ये सब बैरियर्स होते हैं जो हमारे बॉडी को मतलब कि जो पैथोजन होता है उसको रोकते हैं उसको एंट्री करने से, यानी वो हमारे बॉडी में एंट्री करना चाहेगा तो उसको नहीं आने देती। ठीक है, और बच्चों इसके अलावा कुछ सेल होती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इम्यून सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्यून सेल बोलते हैं। और तीसरा कुछ होता है प्रोटीन। क्या होते हैं बच्चों? कुछ प्रोटीन होते हैं। यही लोग 3 लोग होते हैं, और 3 लोग मिल करके, यानी 3 लोग मिल करके हमारे बॉडी को पैथोजन से बचाते हैं। और इनमें भी कई प्रकार के होते हैं, बस मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए, जो इम्यून सेल होते हैं बच्चों, इसमें भी 2 प्रकार की ऐसे सेल होते हैं, मतलब ये भी 2 प्रकार की इनको कैटेगराइज किया गया है। जो पहले कैटेगरी के लोग हैं, ये नॉन स्टॉप होते हैं, मतलब ये नॉन स्टॉप कार्य करते रहते हैं, रुकते नहीं है, ये हमेशा नॉन स्टॉप होते हैं, हमेशा वर्क करते रहते हैं। और जो दूसरे जो होते हैं वो होते हैं स्पेसिफिक होते हैं, इसमें भी नॉन स्टॉप होते हैं और इसमें भी स्पेसिफिक होते हैं। ये देखिए, नॉन स्टॉप स्पेसिफिक, नॉन स्टॉप स्पेसिफिक, मतलब ये क्या होता है? देखिए, नॉन स्टॉप जो होती है सेल, वो क्या करते हैं, कभी आराम नहीं करती, वो कंटिन्यू हमेशा वर्क करते रहते हैं। ठीक है, अब इस नॉन स्टॉप में क्या क्या, मैं कुछ नाम आपको दे रहा हूँ, हालांकि नाम ज्यादा है, सबका वर्क भी अलग अलग है, बट मैं 2-3 नाम देकर आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे आपने नाम सुना होगा NK सेल। NK मीन्स होता है नेचुरल किलर सेल। ठीक है, आपने मैक्रोफेज का नाम सुना होगा, मैक्रोफेज का आपने नाम सुना होगा, आपने मास्ट सेल का नाम सुना होगा, डेंड्राइटिक सेल का नाम सुना होगा आपने, होगा। इसका कई सेल हैं, बस इतना नाम आप सफिशिएंट है बताने के लिए। अब देखिए क्या होता है स्पेसिफिक में, क्या होता है? TNB लिम्फोसाइट। TNB आपने नाम सुना होगा, TNB लिम्फोसाइट। ठीक है, अब इसको भी देख लेते हैं। यहाँ के जो होते हैं, चलो पहले इसको देखते हैं, कंडीशन के हिसाब से उसको देखते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। जो नॉन स्टॉप होता है इसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट होता है काफी 10 C1, इसको हम लोग C1 C2 C3 ढेर सारे होते हैं, 10-20 होते हैं। ठीक है, यह होता है। ठीक है, अब इसको हम देखिए बाद में। ये जो होते हैं देख लेते हैं, यहाँ पर होती है प्लाज्मा प्रोटीन होती है, प्लाज्मा प्रोटीन होती है, ऐसे होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। आप मान लीजिए कोई भी इन्वेडर है, कोई भी पैथोजन है, वो हमारे बॉडी में एंट्री करना चाहता है। मान लीजिए हमारी स्किन है, ये हमारी स्किन है, मान लीजिए यहाँ कोई बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी में क्या करेगा, मतलब एंट्री करना चाहेगा, कहेगा हम एंट्री करेंगे। तो मान लीजिए कि अगर हमारी स्किन अगर पूरी हेल्दी है तो एंट्री नहीं कर पाएगा, बाइक में कहीं से अगर कटा पिटा है तो उसके थ्रू क्या करेगा, एंट्री कर लेगा। आप देखे होंगे जहाँ कुछ कट पिट जाता है तो वहाँ पर कुछ चोट होती है, वो धीरे धीरे क्या करता है, पक जाता है, पस आ जाता है, इसमें होता है, ऐसा होता है। देखिए क्या होता है, जहाँ पर देखे होंगे जहाँ पर चोट होती है तो नहीं वहाँ पर रेड होता है, रेडनेस होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसमें क्या पस बन जाती है, वो जैसे ही होता है। अगर ये बैक्टीरिया यहाँ से एंट्री कर रहा है तो बैक्टीरिया एंट्री कर भी गया, अगर ये एंट्री कर गया तो अगर हमारा बैरियर सिस्टम फेल हो गया, मतलब एंट्री किया तो बैरियर सिस्टम हमारा फेल हो गया। हालांकि जल्दी फेल होता नहीं, बाय अगर फेल भी हो गया तो एक ही डिफेंस नहीं है, प्राइमरी डिफेंस, सेकेंडरी डिफेंस, टर्शियरी डिफेंस। प्राइमरी पार करो, सेकेंडरी में आओ, सेकेंडरी पार टर्शियरी में आओ, 3 डिफेंस है। अगर 3 डिफेंस पार करेगा तब जाकर पहुंचेगा हमको डिजीज, हमारे बॉडी में डिजीज कॉज करेगा। तो प्राइमरी डिफेंस मान लीजिए बैक्टीरिया पार कर गया,
ठीक है। अगर जैसे हमारे बॉडी के अंदर है, ब्लड में आया, जैसे ही ब्लड में आया तो आप नाम सुने होंगे, ब्लड में हमारे सेल होती हैं, आपने WBC का नाम सुना होगा, RBC का नाम सुना होगा। तो यहाँ पर WBC जो हमारे इम्यून सिस्टम जो होता है उसमें जो रिस्पॉन्ड करती है WBC ही करती है। अगर देखा जाए तो इसमें जो सेल हैं वो WBC के ही पार्ट है। जैसे आप पर जो ये माइक्रोफेज है, मास्ट सेल है, और इसमें फिर बेसोफेज जो होती है ना, ये सब WBC के ही पार्ट होती है। ठीक है, जैसे ये आ गया, अब इसके पास तुरंत इसके पास तुरंत NK सेल पहुंचेगी। NK सेल ये उसको पहचान करेगी। कैसे पहचान करेगी हम पढ़ाई डिटेल में पता नहीं। उसका पहचान करेगी कौन हो, कहाँ से आए हो। अब देखेंगे कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। जैसे हार्मफुल होगा तो क्या करेगी, इसको मारना शुरू करेगी, तुरंत इसको मारेगी। ठीक है, अगर देखिए अब ये इसको मारेगी तुरंत, जैसे NK सेल पहुंची तुरंत यहाँ पर मैक्रोफेज पहुंचेगी, मैक्रोफेज पहुंचेगी। यहाँ पर फैगो न्यूट्रोफिल सेल होती है, वो भी पहुंचती है फैगो साइटोसिस करने के लिए, भक्षण करने के लिए। यानी फाइनली ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मास्ट सेल भी पहुंचेगी, सभी लोग पहुंचकर इसको क्या करते हैं, मारते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा, जैसे देखिए ध्यान से, दो लोग हैं, मतलब एक गाँव है, मान लीजिए गाँव है, गाँव में कोई टेररिस्ट आ गया, एंट्री कर लिया, मतलब जिला में कोई आतंकवादी आके इंटर कर लिया, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या होती है, पुलिस होती है। तो ये मान लीजिए ये सब पुलिस है, क्या करते हैं, ये सब पुलिस है। अब जाकर उसको क्या करेंगे, उस टेररिस्ट को पकड़ेंगे। ठीक है, पकड़ेंगे, उसको मारेंगे। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि हमारा जो प्राइमरी डिफेंस पुलिस है, सेकेंडरी हमारी मिलिट्री फौज जो भी होती है, प्राइमरी डिफेंस उसको मार दे। यहाँ देखते हैं जब कहीं पर दंगा झगड़ा होता है तो पहले पुलिस जाती है, पुलिस नहीं कंट्रोल कर पाती, CRPF जाती है, फिर लास्ट में क्या आती है, हमारे मिलिट्री आती है। ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए। वैसे ही डिफेंस स्टेप आ जाते हैं। वैसे ही या कोई जैसे एंट्री किया, ये लोग जाकर उसको मारेंगे, साथ ही मैक्रोफेज भी जाएगा, न्यूट्रोफिल तो भी जाएगा, सब लोग मिलकर इसको मारते रहेंगे। उसी समय मैक्रोफेज क्या करती है, यह मैक्रोफेज तुरंत इसको साथ मारने के साथ या इसको भी रिस्पॉन्स देती, इसको मैसेज छोड़ देती है। यानी हमारे स्पेसिफिक जो होते हैं सेल, इनको भी मैसेज कर देती है कि यहाँ पर टेररिस्ट अटैक हो चुका है, हम लोग यहाँ पर लड़ रहे हैं, आप भी तैयार हो जाओ। यानी मैक्रोफेज को कैसे मैसेज पहुँचाती है हम बताएंगे बाद में। मैक्रोफेज तुरंत इसको अलर्ट करती है, तैयार हो जाओ, कोई इन्वेडर आ चुका है, हम लोग लड़ रहे हैं, अगर नहीं लड़ पाएंगे, नहीं मार पाएंगे तो आपको आना होगा। ठीक है, तो यह सबसे पहले रिस्पॉन्ड करेगा ठीक हो, यानी ये मैसेज करेगा ठीक हो, यानी ये ठीक हो, यह मैसेज तुरंत इसका रिसीव कौन करेगा, इस मैक्रोफेज का, यानी टी करेगा, टी लिम्फोसाइट्स। टी क्या करती है, टी जो सेल मीडिएट इम्यूनिटी के लिए होती है, आगे बताएंगे। टी क्या करती है, टी भी आती है लड़ती इससे, टी भी क्या करती है, आती है लड़ती है, और लड़ने के साथ इसको बोलती है, टी इससे आकर लड़ती है प्लस बी को बोलती है, देखो इन्वेडर आ चुका है, वो एक स्पेसिफिक है, आप क्या करो, उसके लिए एंटीबॉडी तैयार रखो, तैयार बनवाओ। तो टी क्या कर, टी भी आती है यहाँ पर लड़ने के लिए, टी कई प्रकार की होती है, और साथ ही साथ टी इस बी की हेल्प करती है। ठीक है, अब यह मैसेज कहाँ चला गया, बी के पास। अब बी क्या करता है, बी ये एंटीबॉडी बनाएगा, कैसे, ये तुरंत इसके पास पहुंचेगा प्लाज्मा प्रोटीन, और इससे यह बोलेगा, इसके साथ मिलकर क्या करेगा, यह एंटीबॉडी बनाएगा, आप बच्चों पास समझ में आई। देखिए एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ कैसी साइकिल चलती है। कोई भी इन्वेडर हमारे बैरियर्स लाइन को, यानी फर्स्ट लाइन डिफेंस को, बैरियर्स को क्रॉस कर लेता है, क्रॉस करके हमारे बॉडी में एंट्री कर लेता है। जैसे वो बॉडी में एंट्री करता है, हमारे बॉडी में जो हमारे जो इम्यून सेल होती है वो एक्टिवेट होती है, वो ऑलरेडी एक्टिवेट होती है। तुरंत देखेंगे कि हमारे लिए कोई फॉरेन पार्टिकल्स जो हमारे लिए बॉडी के लिए हार्मफुल होता है वो आ गया है, ये तुरंत क्या करती है, सब इसको अटैक करके मारना शुरू कर देती है। ठीक है, कई सेल होती है, सब अपना अलग अलग प्रकार से मारती है।
लेकिन मैं उसको बाद में बताऊंगा, ठीक है। उसी के साथ साथ मैक्रोफेज और डेंड्राइटिक सेल जो होती हैं ये तुरंत सिग्नल देती हैं किसको, स्पेसिफिक सेल को, आप टी सेल को। आप बोलते देखिए इन्वर्टर आ चुका है, हम लोग लड़ रहे हैं, आप लोग भी अलर्ट हो जाओ। तुरंत टी भी आता है, लड़ता है, इसकी पहचान भी कर लेता है। ये तो पहचान तो ये तो करते हैं, लेकिन टी आता है तुरंत इनके पास, मतलब ये लोग इनके बीच कम्युनिकेशन होता है। मैक्रोफेज डेंड्राइटिक सेल और टी के पास कम्युनिकेशन होता है ना, इसमें संचार होता है। ये भी बोलते हैं, ये भी बोलते हैं। मैं बताऊंगा कैसे आपस में बात करते हैं, या कुछ इनको बताए या इनको बताएगा। अब यह टी इनसे इंफॉर्मेशन लेके पहुंचेगा बी को, जाके बी को बोलेगा कि भैया ये वाला बैक्टीरिया आया है, ये वाला पैथोजन आया है, आप इसको मारने के लिए एंटीबॉडी बनाओ, ठीक है। अब जान लो हमारे बॉडी में हर एक एंटीजन के लिए मैं आपको बताऊंगा। ये मार्कर मान लीजिए, ये मार्कर है। अगर इस मार्कर को मैं बोलूँ एंटीजन है, अब एंटीजन कब होगा, एक मतलब ये एंटीजन है, अब इसको ढक्कन लगाना है, तुम्हारा ढक्कन नहीं लग रहा है, हमारे ढक्कन नहीं लग रहा है, यानी हर एक एंटीजन की एक साइट होती है ना। आगे बताऊंगा मैं कैसे, क्या उसका नाम क्या, कैसे क्या होता है, अब समझिए। तो मान लीजिए हमारी बॉडी में ढेर सारे ढक्कन है, एंटीबॉडी ढेर सारे ढक्कन होते हैं एंटीबॉडी, किसी की साइड छोटी किसी की बड़ी, जैसे एंटीजन है किसी का बड़ा, किसी का पतला, किसी का मोटा होता है, तो हमारे बॉडी में ढेर सारे एंटीबॉडी होती हैं। तो अब ये बी क्या करेगी, जब टी बताएगी कि ये वाला एंटीजन आया है, पैथोजन आया है, अब तुम क्या करो, उसकी एंटीबॉडी बनाओ। तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडी होती प्रोटीन, अब तुरंत क्या खोजेगा, कौन सी इसमें सेट होगी, कौन सी इसमें सेट होगी, वो एंटीबॉडी खोजेगा और खोज के तुरंत क्या करेगा, बनाएगा, एंटीबॉडी बन गई। अब यह एंटीबॉडी क्या होती है, इधर एक प्रोटीन वही खोजेगा, अब क्या बनाएगा, एंटीबॉडी। अब यह एंटीबॉडी स्पेसिफिक होती है किसके लिए, ये जो बैक्टीरिया आया इसके लिए। यानी मान लो ये बैक्टीरिया टीबी वाला है, यह ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है, तो अब ये जो एंटीबॉडी बनी है ट्यूबरकुलोसिस के लिए ही बनी है। अब ऐसा नहीं कि जाकर किसी टाइफाइड को मार दे, साल्मोनेला टाइफी को मार दे, नहीं, ये इसी के लिए बनी है, स्पेसिफिक होती है, लाइफ टाइम में बन गई, अब ये जाकर के इसको मार देता। लेकिन देखिए ये सब थोड़ा सा इसको हम पूरा बोलेंगे प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, क्योंकि देखिए टाइम कंज्यूम ले रहा है, टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम देखिए ले रहा है। अब देखिए पहले ये आएगा, ये करेंगे, ये टाइम ले रहा है ना, तो जो प्राइमरी जो हमारा होता है रिस्पॉन्स ये थोड़ा स्लो होता है, ठीक है। लेकिन ये एंटीबॉडी बन गई, ठीक है। अब ये एंटीबॉडी लाइफ टाइम के लिए रहेगी। अब यह एंटीबॉडी हमारे बॉडी के ब्लड में कुछ दिन तक सर्कुलेशन करती रहेगी, लेकिन धीरे धीरे क्या करता है, यह अपना एक रूप धारण कर लेता है, उसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी सेल। क्या बोलते हैं, मेमोरी सेल। यानी यह मेमोरी सेल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और उस हमारे बॉडी में पड़ा रहता है। फिर कभी यह बैक्टीरिया आया, तुरंत यह मेमोरी सेल डिवाइड होती है दो पार्ट में। पहला होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है मेमोरी सेल। अब प्लाज्मा तुरंत क्या बनाता है, एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी जाकर उसको तुरंत मार देता है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। ये काफी फास्ट होता है, इसमें ये सब होता नहीं है, तो ऑलरेडी बना है, वो तुरंत डिवाइड करके उसको जाकर के मार देता है। बच्चों अभी इसमें बहुत सारी बातें बताना है, हम लोग पढ़ें डिटेल में। अब मैं आपको अभी बता दिया, अब इसको आप लोग क्या करेंगे, नोट बना करके आप पढ़ सकते हैं, दो बार वीडियो देखेंगे तो आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अब ये जो होती है हमारी इनेट इम्यूनिटी हो गई, इनेट तो जन्म से है। आप देखिए ना ये स्पेसिफिक है, क्यों, एडाप्टिव है ना, हमने बताया कि इनेट है, एडाप्टिव क्यों, क्योंकि देखिए ये स्पेसिफिक क्या नहीं बना है, जब बैक्टीरिया आया तभी बना है, पहले से नहीं बना है। जब बैक्टीरिया आया तब इनको बोला ये क्या बना है, एंटीबॉडी बना है, यानी ये पहले नहीं बनाए थे, जब आया तब न बनाए, उसी को क्या बोलते हैं, एडाप्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक बच्चों, तो बच्चों ये वीडियो आपका ओवरव्यू हो गया। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। उसके पहले बच्चों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन होगा उसको प्रेस करिए, क्योंकि जो अगली वीडियो आपको पड़ेगी हम यूट्यूब पर अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन आप तक जा सके। तो बच्चों थैंक यू।